अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। मुझसे काफ़ी लोगों ने एक चीज़ के बारे में पूछा कि लास्ट के 30 या 40 डेज़ के अंदर आपने अपनी कौन सी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल किया था। और एक बड़ा फ्रीक्वेंट क्वेश्चन इसके साथ और भी आया कि इस साल एमडी कैट किस डेट को कंडक्ट हो रहा होगा। मेरे पास्ट एक्सपीरियंस से तो मुझे ये बात पता चलती है कि अगर मैं पिछले साल की मैं बात करूं, जब मैंने एमडी कैट में अपीयर होना था, तो मुझे पहली डेट जो है वो याद पड़ती है कि 27 अगस्त जो थी वो हमारी एमडी कैट की डेट आई थी। उसके बाद वो डिले होकर क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि ये जल्दी हो रहा है काफ़ी, तो उसके बाद 10 सितंबर जो है वो डेट आई थी। अच्छा, इसमें याद रखिएगा कि अपने माइंड में भी आपने यही 10 सितंबर की डेट जो है वो माइंड में रखनी है, और उससे पहले पहले अपनी जितनी इफेक्टिव रिविजन्स और जितनी इफेक्टिव प्रिपरेशन कर सकते हैं वो आपने करनी है हर सूरत, क्योंकि इसी को करके आप बाकियों से बेहतर या आउट परफॉर्म जो है वो उनको कर रहे होंगे। अब आते हैं अपने लास्ट के 40 डेज की स्ट्रेटजी के ऊपर। याद रखिएगा कि मैं अब जो आपसे बातें करने वाला हूं वो बिल्कुल डिट्टो वो स्ट्रेटजी है जो मैंने अपने एमडी कैट के अंदर इस्तेमाल की थी, और लास्ट के 40 डेज में आपको पहले बताता हूं कि ये कैसे बनते हैं। आज ये वीडियो जब मैं अपलोड कर रहा हूं तो 16 जुलाई है। 16 अगस्त तक तो आपका एमडी कैट नहीं होता, क्योंकि अभी जिस तरह से शांति नजर आ रही है आपको पीएमडीसी के अंदर, तो अभी तो आपका एमडी कैट नहीं होने वाला। 16 अगस्त के बाद इंशाल्लाह जो है वो 10 सितंबर तक की डेट अपने माइंड में रखें, तो 40 डेज से ज्यादा का ही टाइम अभी आपके पास मौजूद है। तो याद रखिएगा इन 40 डेज के अंदर मैंने जो अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बनाई थी वो 2 सब्जेक्ट्स पर डे की डिवीजन थी। क्या मैंने कहा कि मेरे पास, अब लेट्स से मैं आपको एक बात बताता हूं कि आपके फिजिक्स के 15 जो हैं वो टॉपिक्स हैं जो आपने प्रिपेयर करने, तमाम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो आपके पीएमडीसी का कोर्स आपको नजर आते हैं। सेम इज द केस फॉर केमिस्ट्री के, लेट्स से आपके वहां पर 15 चैप्टर्स हैं, बायो के लिए भी आपके 15 चैप्टर्स हैं, ये मैं एक एवरेज बता रहा हूं, और इंग्लिश के लिए भी आपके 15 टॉपिक्स हैं। तो अब आपने प्रिपरेशन को करते वक्त क्या करना है कि एक मुश्किल सब्जेक्ट को और एक आसान सब्जेक्ट को, मैंने भी एग्जैक्टली ऐसे ही किया था, पकड़ लिया था कि एक दिन पर मैंने इन दोनों सब्जेक्ट्स का एक एक टॉपिक करना है। क्या मैं ये रहा हूं कि आपको फर्स्ट 30 डेज के अंदर अपने इन चारों सब्जेक्ट्स को पूरा करना है। लॉजिकल रीजनिंग के लिए क्या करना है वो मैं आपको वीडियो के आगे में बताता हूं। तो अब फिजिक्स के साथ आपने इंग्लिश के सब्जेक्ट को पकड़ लेना है, और बायो के साथ आपने केमिस्ट्री के सब्जेक्ट को ये आप पे डिपेंड करता है कि आप फिजिक्स से बायो भी कर सकते हैं, केमिस्ट्री और इंग्लिश भी कर सकते हैं। ये आपने खुद बनाना है कि आपको कौन से जो सब्जेक्ट्स हैं वो ज्यादा सूट करते हैं। अब फिजिक्स का लेट्स से आपने डिसाइड किया कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर करेंगे और इंग्लिश का आप नाउन टॉपिक करेंगे। इन दोनों को मर्ज कर दें। आपने पिछली बैक एंड पे जितनी भी स्टडी की है, जिस एकेडमी जाते रहे हैं उसके डेफिनेटली अपने नोट्स प्रिपेयर किए होंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि उन नोट्स को पढ़ना है और उसमें यह अंदाजा लगाना है कि, और उन टेस्ट की मिस्टेक्स को पकड़ना है और उनमें यह अंदाजा लगाना है कि आपने कहां कहां पर गलतियां की थी। उन गलतियों को सबसे पहले पढ़ना है, उसके बाद उन टॉपिक्स को अपनी बुक से पढ़ लेना है। और फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए तो आपको कोई टेस्ट ही अटेम्प्ट करना पड़ेगा, वो आपको डिफरेंट प्रैक्टिस बुक्स के अंदर मिल जाते हैं। और इंग्लिश के लिए भी आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, लेकिन वो फिजिक्स से कंपैरेटिवली जल्दी हो रही होगी। तो 2 सब्जेक्ट्स पर डे की डिवीजन होगी। लेट्स से नेक्स्ट डे पे आपने केमिस्ट्री और बायो को करना है, तो केमिस्ट्री के लिए सबसे पहले आपको थोड़ी सी बुक को कंसल्ट करना पड़ेगा और अपने नोट्स को ही पढ़ना पड़ेगा जो आपने अपने बैक एंड पे एकेडमी में जो कुछ पढ़ा, और बायो को आपको पढ़ना पड़ेगा जो आपने, और बायो तो मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा आसान सब्जेक्ट होता है। तो इस तरह से 2 सब्जेक्ट पर डे आपने करने, ना कि चारों सब्जेक्ट्स पर डे, क्योंकि वो मैनेज करना मुश्किल होता है। ये बात बिल्कुल जो है वो समझ आती है, मेरे लिए भी मैनेज करना मुश्किल था और आपके लिए भी होगा। तो 2 सब्जेक्ट्स पर डे करने हैं, फिजिक्स बायो या फिजिक्स इंग्लिश, और नेक्स्ट डे पर आपने करना है बायो केमिस्ट्री या इंग्लिश केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री मुश्किल है, फिजिक्स मुश्किल है, बायो और इंग्लिश जो है कंपैरेटिवली आसान होते हैं, तो इनकी जोड़ी कैसी बनानी है वो आपको पता होनी चाहिए। अब प्रिपरेशन करते वक्त ये जो, जैसे अब ये तकिए जैसी चीजें आपके साथ पड़ी होती है ना, और इस तरह जैसे भी मैं मूडे पे बैठा हूं, तो कोशिश आपने ये करनी है कि इस तरह की चीजें आपके साथ ना पड़ी हो, बल्कि आपके साथ इस तरह की कोई मोटी सी किताब पड़ी हो। इस तरह से कोई मोटी सी किताब पड़ी होगी ना आपके सामने, तो आपका खुद जो है वो पढ़ने का दिल चाह रहा होता है कि भाई अब जो है वो इन्वायरमेंट ऐसी है तो मुझे पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की ये तकिए जैसी चीजें और ये गुद्दे जैसी चीजें, इनसे जरा अवॉइड करना है आपने, ताकि आपको जो है वो पढ़ने का एक माहौल जो है वो मिल रहा हो। मेरी भी यही स्ट्रैटेजी होती थी कि मेरे इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट में बिल्कुल पढ़ने वाली हो, क्योंकि मैं इस वक्त पढ़ने वाले जोन के अंदर हूं, मैं किसी खेलने वाले जोन के अंदर नहीं हूं। वो तो एमडी कैट के बाद मुझे पता नहीं कितना टाइम, 3 मंथ्स जो होते हैं ना एमडी कैट के बाद, वो सबसे बेहतरीन टाइम होता है। तो बिल्कुल उस टाइम के लिए कुछ ना कुछ आज अगर सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये सोचना है कि आगे चलकर मुझे इन सब का जो है वो रिवॉर्ड मिल रहा होगा। मैं हमेशा कहता हूं द बेस्ट इज येट टू कम। ठीक है,
बेहतरी जो है वो भी आपकी जिंदगी में आने वाली है। तो बिल्कुल इन स्ट्रेटजीज को जो है वो अपने अपनाना है। इन 40 डेज के अंदर 2 सब्जेक्ट्स पर डे करना है किसी भी तरीके से, हर हाल में, चाहे ज्यादा नहीं लेकिन कुछ ना कुछ करें लाजमी, ताकि आपको कुछ इत्मीनान रहे कि मैंने कुछ ना कुछ जो है वो लाजमी किया। ठीक है, जाते जाते एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो मुझे आया था, तो देखें एक बोनस क्वेश्चन का आंसर भी मैं यहां पर देने वाला हूं कि स्क्रीन टाइम को कैसे रिड्यूस करें, मतलब मोबाइल एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है, उससे कैसे दूर आ जाए। देखिए, अगर तो आपके मोबाइल का इस्तेमाल सोली सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स लेने में, कोई टेस्ट को आइडेंटिफाई करने में, ढूंढने में जा रहा है और उसमें आप अटेम्प्टेशन कर रहे हैं, तो फिर तो कोई मसला नहीं है। वो स्क्रीन टाइम आपका प्रोडक्टिव स्क्रीन टाइम काउंट हो रहा है। हाँ, अगर ये अंदाजा है कि सारा का सारा रील स्क्रॉल करने में टाइम जा रहा है, तो फिर उससे जो है वो परेशानी डेफिनेटली कंसिडर करनी पड़ेगी, उसको जो है रिड्यूस करना पड़ेगा। अब रिड्यूस करने का तरीका ये होता है कि मोबाइल को किसी ऐसी जगह पर रख दें जहां पे कोई खतरनाक इंसान बैठा हुआ है। मेरे केस में खतरनाक इंसान मेरे फादर थे। ठीक है, तो मैं बिल्कुल उनके पॉकेट में रखा था मोबाइल के, पापा जब भी मैं आपसे मोबाइल की तरफ आऊं मुझे डांट के ना जरा परे को भेज देना। ठीक है, तो ये एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी हो सकती है मोबाइल से दूर रहने की। ठीक है, तो वीडियो का खुलासा यही है कि 2 सब्जेक्ट्स एक दिन में करने हैं, तकिए और ये जो थोड़ी सी सोने वाली चीजें होती हैं उनसे दूर रहना है, क्योंकि पढ़ाई करते वक्त अक्सर औकात नींद आ रही होती है, तो किसी मोटी मोटी किताबों को अपने साइड में रख देना है और एक टेबल को अपने सामने रख कर चीजों को प्रिपेयर करना है, और मोबाइल के स्क्रीन टाइम को रिड्यूस करने के लिए किसी खतरनाक पर्सनैलिटी के पास अपने उस मोबाइल को रखा है। तो ये कुछ स्ट्रेटेजी थी, होप्स आप इस पर इंप्लीमेंट करेंगे। अल्लाह हाफिज।